जापान के स्कूल दुनिया में सबसे अलग और अजीब स्कूल माने जाते हैं और हमेशा ये स्कूल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहते हैं। आज हम आपको जापान के स्कूल के बेहद अनोखी बातों की जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको चौंका देंगे। आइए आपको भी बता दें कि क्या है इसके नियम। आज जापान दुनिया की सबसे ताकतवर देशों में शुमार है, जिसकी वजह है वहाँ की शिक्षा प्रणाली। जापान सबसे ज्यादा साक्षरता वाला देश है। यहाँ 15 साल के बच्चों की साक्षरता दर 99% है, जो दुनिया में किसी भी देश से सबसे ज्यादा है। आज हम बात करने जा रहे हैं जापान के स्कूलों के कुछ अजीबोगरीब नियमों की, जो भले ही आपको अटपटे लगे, लेकिन वहाँ हर स्टूडेंट को इस नियमों का पालन करना पड़ता है। जापान के बच्चों को सुबह 8:30 से पहले स्कूल पहुँचना पड़ता है। हमारे यहाँ स्कूलों में सफाई के लिए सफाई कर्मचारी होते हैं। जापान के स्कूलों में बच्चे खुद अपनी क्लास की सफाई करते हैं और उनके इस काम में उनके शिक्षक बच्चों की सहायता भी करते हैं। वहाँ बच्चों को बचपन से ही खुद सफाई करना सिखाया जाता है ताकि वो सफाई रखना भी सीखें। पढ़ाई खत्म करने के बाद बच्चों का काम होता है कि वो क्लासरूम की सफाई करें। जापान में प्राचीन काल से ही झुककर प्रणाम करने की परंपरा है। यहाँ अपने से बड़ों की काफी आदर किया जाता है, खासकर अध्यापक का। इसीलिए स्कूल में बच्चों को शुरुआत से ही बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाता है। क्लास से पहले और जाने से पहले अपने शिक्षक या अपने गुरु को आगे झुककर विद्यार्थियों को आदर देना होता है। जापान में जूनियर हाई स्कूल तक के बच्चों को अपनी क्लास में बैठकर लंच करना होता है और उनके शिक्षक भी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। वहाँ का हर बच्चा अपने साथ बैठने के लिए मेड और अपनी खुद की प्लेट भी लाता है और खाने के बाद अपने बर्तन को भी खुद धोना पड़ता है। जापान में स्कूल की लड़कियों को ज्यादा लंबे बाल नहीं रखने दिए जाते और लड़कों को भी दाढ़ी बनानी पड़ती है और साफ सुथरा रहना पड़ता है। उनका मानना है कि ज्यादा लंबे बाल पढ़ाई में बाधा बनते हैं। इसके अलावा जापान के कुछ स्कूलों में विद्यार्थियों को बिल्कुल साधारण बनकर रहना पड़ता है। वहाँ कोई भी बच्चा अपने बाल डाई नहीं कर सकता, न ही कोई मेकअप कर सकता है और न ही लड़कियाँ अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा सकती हैं। जापान के स्कूलों में एक नियम ये भी है कि वहाँ ठंड में कोई भी स्टूडेंट अपने स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ रंग बिरंगे स्वेटर या फिर जैकेट नहीं पहन सकता, सिर्फ नीली, काली और भूरे रंग के पहन सकता है। वहाँ जूनियर हाई स्कूल तक स्टूडेंट्स को स्कूल यूनिफॉर्म पहननी होती है, जिसे जापानी भाषा में शिफुकु बोलते हैं। जापान के लगभग सभी स्कूलों में बच्चों को तैरना सिखाया जाता है और जब कोई बच्चा इसे अच्छे से नहीं सीखता तो उसे पूरी गर्मी की छुट्टी तक तैरना सीखना पड़ता है। गर्मियों की छुट्टी में स्कूल वैसे तो बंद होता है, लेकिन फिर भी शिक्षक रोज स्कूल जाते हैं और स्कूल में आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, जूडो आदि गतिविधियां कराई जाती हैं, जिसमें बच्चे अपनी मर्जी से और अपनी रुचि के अनुसार भाग लेते हैं। जापान में टीचर बहुत कम छुट्टी लेते हैं, लेकिन किसी वजह से टीचर अगर स्कूल नहीं आ पाता है तो उसकी जगह क्लास में कोई दूसरा टीचर आता है, तो बच्चे उस टीचर से सभ्य तरीके से पेश आते हैं और उस विषय के बारे में खुद अपनी जगह बैठकर पढ़ेंगे। वहाँ पर बच्चों को मिडिल स्कूल के बाद विषय चुनने का दबाव नहीं होता। अगर बच्चे कौन सा विषय लेना चाहते हैं तो शिक्षक उनकी सहायता करते हैं। जापान के स्कूल में स्टूडेंट को लव रिलेशन में पढ़ना सख्त मना है, इसीलिए स्टूडेंट्स को वहाँ सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जापान में छोटे बच्चों को घर पर काम करने के लिए होमवर्क नहीं मिलता, लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद उन्हें घर पर काम करने के लिए बहुत काम मिलता है और वहाँ स्कूलों में बच्चों को गलती या शरारत करने पर क्लास से बाहर नहीं निकाला जाता, क्योंकि ये करना वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।